प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर था, उसकी आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है 25 प्रश्न है, एक मार्क्स के। तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर किस मुगल सम्राट ने समाप्त किए या किसके समय में समाप्त हुए? इसका सही आंसर है अकबर। दूसरा है बंदा सिंह बहादुर के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है लक्ष्मण देव। तीसरा है छापामार युद्ध की नई शैली को किसने विकसित किया? इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज। चूड़ामन के नेतृत्व में किस राज्य का गठन हुआ? इसका सही आंसर है जाट। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। उसके बाद नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। सातवां है कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक। जिस दस्तावेज में देश प्रशासन चलाने के नियम होते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान। भारतीय संसद का अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही इसके अंग हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? पास हुआ 2005 में, बट लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आदिवासी समुदाय का धर्म होता है जनजातीय। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशिए पर जीवन जी रहे हैं? दलित भी, आदिवासी भी और मुसलमान भी, इसीलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें से मानव निर्मित है औषधि, क्योंकि ये इंसान ने, मानव ने बनाई है। उसके बाद है जपजी साहेब डैश द्वारा लिखित है, यहाँ पर आएगा गुरु नानक देव जी। स्वाई राजा जय सिंह ने डैश नगर को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ आ जाएगा जयपुर। उसके बाद रैयत शब्द का क्या अर्थ है? किसान। उसके बाद है पेटेंट शब्द का क्या अर्थ होता है? जब किसी वस्तु के निर्माण पर एकाधिकार स्थापित कर लिया जाता है तो उसे पेटेंट कहा जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? पटसन। पेटेंट का क्या बताया था मैंने? जब किसी वस्तु के निर्माण पर एकाधिकार स्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद है भारत का राजधर्म कौन सा है? कोई भी नहीं। भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सुलभ इंटरनेशनल किस चीज़ के निर्माण पर बल देता है? शौचालय के निर्माण पर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2 दिसंबर 1984 को। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? सरकार। उसके बाद है मुगल कौन थे और वे कौन सी भाषा बोलते थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया से आए निवासी थे, वहाँ के निवासी थे, और ये तुर्की और चगताई भाषाएं बोलते थे। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक धार्मिक कर। दारा शिको कौन था? दारा शिको औरंगजेब का भाई और शाहजहां का पुत्र था, और औरंगजेब ने इसे सत्ता हथियाने के लिए मरवा दिया था, क्योंकि ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं, जैसे कि वन, वायु, पुल, सड़कें आदि। कृषि क्या है? कृषि प्राथमिक क्रिया है। फसलों के उत्पादन को हम कृषि कहते हैं। फसल, विभिन्न फसलें, फूल, सब्जियां, पशुपालन सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कारण क्या है? जन्म दर में लगातार वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। भारत में लौह अयस्क में अग्रणी 4 राज्य: कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। 4 बहुत है, 4 हो गए। कौन कौन से? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है हास्यकरण से आप क्या समझते हैं? ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति या इवन के समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है जो गतिविधियों के मुख्य केंद्र से हटकर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को महत्वहीन होने का या बेदखली होने का एहसास होता है। आदिवासी, दलित और
मुसलमान समुदाय के लोग हाशिया कर्ण पर माने जाते हैं। दादू को अपना उड़ीसा का गांव क्यों छोड़ना पड़ा? दादू को अपना उड़ीसा का गांव इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर औपनिवेशिक कानून लागू हो गए थे और जिसके चलते अब उन्हें वहां ना रहने दिया हो गया और उन्हें वहां से शहर जाना पड़ा। जन सुविधाएं क्या होती हैं और इनकी जिम्मेवारी सरकार को क्यों लेनी चाहिए? जन सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं जिनका निर्माण हो जाने के बाद सभी लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, ये सब जन सुविधाओं में आती हैं। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं। इनके संचालन पर, निर्माण पर बहुत खर्चा आता है, इसीलिए यदि इनकी जिम्मेवारी कंपनियां उठाएंगी तो वो हमारे लिए बहुत महंगी हो जाएंगी। लेकिन सरकार जो होती है वो हमेशा कल्याणकारी होती है, इसीलिए इनकी जिम्मेवारी भी सरकार उठाती है। आपके स्कूल में जो छुट्टियां होती हैं वो किस किस धर्म से के किन किन त्योहारों पर होती हैं? जैसे शिवरात्रि है हिंदू धर्म से, गुरु नानक देव जयंती सिख धर्म से, ईद मुस्लिम धर्म से, क्रिसमस डे ईसाई से, महावीर जयंती जैन धर्म से, बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म से, महावीर जयंती जैन धर्म से। इवन के कुछ राष्ट्रीय अवकाश भी हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सब राष्ट्रीय अवकाशों में आते हैं। उसके बाद है शगुन और निर्गुण। भक्तिधारा के प्रमुख संतों के नाम बताएं, इनके अंतर भी बताएं। सगुन में जहाँ परमात्मा के साकार रूप को की पूजा जाता है, जैसे शिव, विष्णु, राम जी को, इसके प्रमुख संत थे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। निर्गुण में जो ईश्वर के निराकार रूप को पूजते हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, उन्हें किसी आकार में नहीं रखा जा सकता, इसमें कबीर जी, गुरु नानक देव जी आते हैं। उसके बाद है जाटों के द्वारा मुगलों का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि कृषकों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जा रहा था, हिंदू व्यापारियों से 5% शुल्क लिया जाता था, जबकि मुसलमानों से 2.5 और बाद में वो भी बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। उसके बाद है राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण। वो हमेशा वीरांगनाएं होती हैं, स्नेह करने वाली, पति के परिवार के प्रति समर्पित, कायरों से घृणा करने वाली, चरित्रवती और जिंदा चिता में ना जलने से ना डरने वाली। उसके बाद है स्थानांतरित कृषि। स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये आमतौर पर जो है वन वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? लोहा इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सभी आधुनिक उद्योगों का आधार है। इसमें बने औजार और मशीनों से दूसरे उद्योगों में सामान बनाए जाते हैं। उसके बाद है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि जनसंख्या वितरित को करने वाले हो गए स्थलाकृतियाँ, जलवायु, प्रवास, ये सब किस में आ जाएंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। प्राकृतिक वृद्धि दर, वो भी इसी में आ जाएगी। उसके बाद है 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण, जिसमें धार्मिक कामों में बलपूर्वक लोगों को ईसाई बनाना, स्कूलों में बाइबल पढ़ाया जाना और 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। सैनिक कारणों में सैनिकों को समुद्र पार भेजना और सैनिकों को कम वेतन देना और तत्कालीन कारण। उसके बाद है हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण के कारण बताएं। हवा में प्रदूषण होता है उद्योगों से निकलने वाली चिमनियों से, प्लास्टिक को जलाने से। पानी में उद्योगों के कचरे को पानी में छोड़ने से, और पानी में गरम गरम जो कचरा है वो डालने से, जिसकी वजह से तापीय प्रदूषण भी हो जाता है। और मिट्टी में अगर हम उसी कचरे को दबा देते हैं तो उससे भूमि प्रदूषण होता है। तो इसको रोक कैसे सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए, उद्योगों को पानी से दूर लगाया जाए और जहाँ भी उद्योगों के कचरे को फेंका जाए संशोधित करके फेंका जाए। चिमनियों को बहुत अधिक ऊंचा लगाया जाए। आशा है ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। हमारे स्कूल के बच्चों का बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं 75 से ऊपर आए हैं और हम तो यही आशा करते हैं कि आपके भी ऐसे ही 75, 76, 77, 78, 79, 80 जैसे कि हमारे स्कूल के बच्चों के आए हैं, ऐसे ही आपके भी आए। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कितने मार्क्स आए हैं और कितने बनते हैं आपके। थोड़े बहुत तो ऊपर हो ही जाते हैं, ऊपर नीचे,
और साथ में अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी क्लास के बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।